Hello friends, welcome back to my channel. Myself Krishna Lathi, an educator for CSIR NET exam preparation as well as IIT JEE, IIT JAM and IIT NET exam preparation. तो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले 30 दिन में CSIR NET केमिकल साइंस का एग्जामिनेशन कैसे क्रैक की जाए, क्या स्ट्रेटजी रखी जाए कि आने वाले 30 दिनों में हम CSIR NET का एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकें। तो जनता जनार्दन की जय बोलकर शुरू करते हैं अपने इस वीडियो। तो हमारा मोटो है कि आने वाले 30 दिन हमें कैसे देखना है, कैसे स्टडी करना है एग्जाम को। तो हम डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको कितना टाइम देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट क्या है? 30 दिन टाइम मैनेजमेंट। तो आपके पास 30 डेज है, इसको पहले ही डिवाइड करते हैं 25 + 5, बिकॉज ये 5 डेज आपके लिए रहेंगे कि आपको इस 5 दिन में कुछ भी न्यू टॉपिक ऐड नहीं करना है। न्यू टॉपिक ऐड नहीं करना है, नो न्यू टॉपिक स्टडी करना ही नहीं। तो आपके पास बचे सिर्फ 25 दिन। इन 25 दिनों में आपको क्या स्ट्रेटजी रखना है, क्या स्ट्रेटजी से आपको प्रिपरेशन करना है। तो ये 25 दिन में आपको करना है, आपको जो टाइम है 60% टाइम आपको देना है रिवीजन को। जो 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आपको टाइम देना है रिवीजन को, और 30% टाइम देना है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो 30% 60%, तो 60% आप टाइम देंगे रिवीजन के और 30% आप टाइम देंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस है, वैसे ही आपको क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनेशन में। तो आपको जो बचा वाला 10% टाइम है, वो 10% टाइम आप दे सकते हैं कोई भी न्यू टॉपिक स्टडी करने के लिए। न्यू टॉपिक स्टडी करने के लिए तो ये जो 10% वाला टाइम है, इसमें आप नया टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसका रिकमेंडेशन मैं आपको कर सकता हूं सिर्फ 10%। तो आपका टाइम डिवाइडेड होना चाहिए 60% रिवीजन के लिए, 30% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, जो आपने पढ़ाई की है उसके बारे में 30% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखना है फ्रॉम 2011 से लेके 2024 तक, जून 2024 तक। ये आने वाले दिसंबर के एग्जाम में भी लिटिल बिट मतलब मीडियम से लेके हार्ड तक रहेगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो ये था आपका टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में था। अब टॉपिक्स कैसे कैसे रिवाइज करें, कौन से टॉपिक रिवाइज करनी चाहिए। तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपके पास 3 टॉपिक्स हैं। 3 टॉपिक्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां पे है फिजिकल केमिस्ट्री, और लास्ट वाला है तुम्हारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो 3 टॉपिक है,
इनमें एक चीज कॉमन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको तीनों की स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है डिटेल विथ रिवीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब कुछ देखना है, सब कुछ। स्पेक्ट्रोस्कोपी में तुम्हारा एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछता है। सीएसआईआर हमेशा ही इन चीजों पे क्वेश्चन पूछता है, वो भी 4 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बिना आपकी एग्जाम अधूरी है, तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पिछले कुछ क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है सीएसआईआर वालों ने, तो ये टॉपिक हमें देखना ही है। तो अब डिटेल में देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला टॉपिक है ऑर्गेनोमेटालिक। ये टॉपिक आपका मेजर पार्ट कवर करता है, ऑर्गेनोमेटालिक। तो ये टॉपिक का पूरा रिवीजन, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको सब देख लेना है, रिवीजन और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं ऑर्गेनोमेटालिक से, तो ये देखना है। फिर सेकेंड टॉपिक है जो कि सब बच्चों का फेवरेट टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे क्वेश्चंस हमेशा पूछता है। तो ये टॉपिक्स आपको देखना है, इसका रिवीजन करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। तो ये टॉपिक हमें देखने हैं। कोऑर्डिनेशन के बाद में मेटल क्लस्टर्स पे हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं। मेटल क्लस्टर्स ज्योमेट्री क्या है, मतलब तुम्हारे जो लिगेंड और मेटल का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसका, मेटल क्लस्टर्स का ज्योमेट्री पूछता है, रिएक्शन पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं मेटल क्लस्टर्स के बारे में। तो मेटल क्लस्टर्स भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन। और बायो इनऑर्गेनिक से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बायो इनऑर्गेनिक, ये वाला टॉपिक आप कवर कर लेना, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें हमेशा ही सीएसआईआर नेट एग्जाम में दिखते हैं। तो ये 4 मेजर टॉपिक्स और तुम्हारा स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपको पूरा रिवीजन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगा के करना है, पूरा डिटेल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये 5 टॉपिक अगर आपने करे तो गारंटेड आपका 30 डेज में सीएसआईआर नेट का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा। बट इसको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं कि ऊपर से कर लिया और फिर कह दिया कि मैंने 5 टॉपिक किए थे बट रिजल्ट तो नहीं आया। तो इसके वजह से आपको ये 5 टॉपिक डिटेल में करना है। अब थोड़ा सा बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री, अब फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे मेजर टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड मेजर टॉपिक है तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स। और जो तारने वाला टॉपिक है, मतलब जो तुम्हें आर पार करा देगा एग्जामिनेशन के, वो है क्वांटम। जो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं 4 मार्कर। क्वांटम केमिस्ट्री पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं 4 मार्कर्स। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ नहीं आसान रहते हैं, पुटिंग फॉर्मूला, बट फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। इसकी वजह से आपको करना क्या है, रिवीजन करना है ये टॉपिक्स पे
और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं कंसेप्ट्स को समझ के। क्वांटम केमिस्ट्री है, थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ये तुम्हारे मेजर वाले टॉपिक्स है। 4 थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट। ये टॉपिक 4 इंपॉर्टेंट होने चाहिए विथ योर रिवीजन। और स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस पे क्वेश्चंस पूछता है। स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन, तो ये क्वेश्चंस आपको लगाने ही है, करने ही है अगर आपको क्वालिफाई होना है तो। और कुछ छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि पॉलीमर, उसके बाद में और एक छोटा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ग्राफ ये सब देख लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इसके ग्राफ्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब ग्राफ दे देगा आपको, 4 ऑप्शंस दे देगा। रेट इंक्रीज होता है रिएक्शन का या डिक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ग्राफ का आपको पूरा डिटेल में स्टडी करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। अब अपना थर्ड मेजर टॉपिक देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशंस क्या है, एक्सेप्शनल एग्जांपल्स आपको करने हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोई क्या एक्सेप्शनल है, क्या हम इसके व्यतिरिक्त कुछ है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई शो कर रहा है, उसके अलावा कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो माइनस आई भी शो कर रहा है। कुछ रेजोनेंस के एग्जांपल्स आपको देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एरोमेटिसिटी देखनी है, एरोमेटिक्स क्या है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये चीजें आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको सब मतलब लगभग सभी चीजें देखना है, सब कॉन्फ़िगरेशन देखना है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखना है, न्यूमन, फिशर, सब चीजें आपको कवर करना है विद इन अ क्विक पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 25 डेज, क्योंकि 5 दिन हम बैकअप के लिए न्यू टॉपिक या फिर कुछ रिवीजन और इसके लिए हम देख रहे हैं। तो ये आपको कवर करने 25 दिन में रिवीजन अच्छे से। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या-क्या आ रहे थे, क्या-क्या रिवीजन करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे सीएसआईआर नेट इस पे क्वेश्चंस पूछता है, ये आपको देखना है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री होने के बाद में तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायनामिक केमिस्ट्री, डायनामिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डायनामिक में सब चीजें आती है, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन, रिएजेंट्स, हमें कौन से अलग रिएजेंट्स यूज करने हैं, कुछ हटके एक्सेप्शनल रिएजेंट्स क्या-क्या पूछता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो ये हमको देखना है। तो नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे, अगर आप नए हो तो मैंने नेम रिएक्शन सीरीज स्टार्ट करी है और क्लेडन की सीरीज भी मैंने स्टार्ट करी है, जो आपको आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो देख लें। तो डायनामिक में आपको आता है ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस, रिएजेंट्स क्या-क्या यूज करते हैं, ये चीजें हमें देखनी है। तुम्हारा फिर बाद में फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, तुम्हारा आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएजेंट्स देखना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के रिएजेंट्स देखना। तो ये टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएजेंट्स देखना।
ये मेजर पोर्शन कवर किया है बहुत अच्छे से कैरोकर। एक स्पेशल टॉपिक ही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएजेंट्स। अलग अलग रिएजेंट्स देखना, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन के रिएजेंट्स कौन से यूजफुल है, और रिवीजन में ये भी देखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस पूछता है इन दो टॉपिक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये था तुम्हारा फोर्थ मेजर टॉपिक। फिर इसके बाद में आता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बिना तो ऑर्गेनिक अधूरा ही है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में डील-सल्डर रिएक्शन, 1,3 डाइपोलर रिएक्शंस, ये सब रिएक्शंस देखने हैं पेरिसाइक्लिक में। 4+2 क्या है, 2+2 क्या है, कॉन रोटेशन क्या है, डिस रोटेशन क्या है, ये सब आपको विद क्विक रिवीजन आपको देखना है, और इसके एग्जांपल्स सॉल्व करना ना भूलिएगा। इसके एग्जांपल्स आपको डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कैसे CSIR में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा पेरिसाइक्लिक। और एक टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक के अंडर में है, और एक टॉपिक फोटोकेमिस्ट्री। तो ये फोटोकेमिस्ट्री भी आपको इंपॉर्टेंट है। फोटोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आप लगा दीजिए। फोटोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको? फोटोकेमिस्ट्री में हमें अलग अलग बार्टन रिएक्शन हो गया, फिर उसके बाद में बहुत सारे नेम रिएक्शंस भी आते हैं फोटोकेमिस्ट्री में, वो आप देख लेना। तो अलग अलग रिएक्शन, और फोटोकेमिस्ट्री में 4 मार्कर्स क्वेश्चंस पूछ लेता है कभी कभी, क्या पता ये एग्जामिनेशंस में आपकी लक के हिसाब से फोटोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। तो ये कुछ टॉपिक्स थे इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के और ऑर्गेनिक के, जो मैंने आपको बताया कि आने वाले 30 दिन में आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो ये था कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो आने वाले CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IIT जैम, JEE, नीट प्रिपरेशन के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस प्लेटफॉर्म पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पे केमिस्ट्री के सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।